अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपको खुश रखे और आप पर खुशियों की बारिशें होती रहें। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद का नारा तो कम से कम ज़रूरी लिखा करें। दोस्तों, पीटीआई जब रियासत की तरफ आती है, इसके अंदर के हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं और संगीनी का आलम ये है कि लड़ाई जो है ना, जिस लेवल की बढ़ जाती है ना, वो मतलब आपको अंदाज़ा है कि किस लेवल तक ये लड़ाई जो है ना, वो बढ़ जाती है। अब गंडापुर साहब जो हैं, वो कुछ दोस्तों का ग्रुप लेकर लाहौर आए और तहरीक चलाएँगे और इमरान खान को रहा कराएँगे। लेकिन वो भी उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि आलमा तो मिट्टी झाड़न दी गल की थी, वो उल्टी पड़ गई हुई है। जुनैद अकबर ने कहा है कि हमें बताया ही नहीं गया कि लाहौर में पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है और ये भी नहीं कहा कि ये सब मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पर होने वाला है। हमें एड्रेस का कुछ पता नहीं था और हमें किसी चीज़ का कोई सिर-पैर ही कोई नहीं था। और जुनैद अकबर को इसलिए भी ऐसा कहना पड़ा है क्योंकि मिर्ज़ा अफरीदी पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया इस पर जो है एक बाकायदा तौर पर महल-नाज कर रहा है। हालाँकि अगर देखा जाए तो उस दिन वहाँ पर सब बैठे हुए थे, हँसी-खुशी खाना खा रहे थे। क्वाली नाइट हुई थी और क्वाली नाइट में सबने एन्जॉय किया। दूसरी तरफ सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कल टीवी टॉक शोज़ में बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें की हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन के बाद दूसरा बड़ा ओहदा जो है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है और जनरल सेक्रेटरी का बहुत बड़ा ओहदा होता है अगर ये देखा जाए तो। लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने कल मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में कहा है कि देखिए, हमने कल अपने वीलॉग में बताया था कि जो पंजाब की सदर हैं, उनको आलिया हमज़ा साहिबा को वहाँ पर नहीं बुलाया गया था। वो और कहा गया कि वो मसरूफ़ियत है, हालाँकि उन्होंने कहा जी मुझे ही मेरी मसरूफ़ियत बता दें। तो उनको नहीं बुलाया गया। फिर उसके बाद दूसरा ये जो सुलेमान अकबर राजा साहब हैं, अब इनका कहना ये है कि ये खुद वहाँ पर गए हैं और जब इनको पता लगा कि लाहौर में दोस्त आ रहे हैं, तो इनको बुलाया नहीं गया, इनको इनवाइट नहीं किया गया। तो ये खुद ही वहाँ पर पता पूछते-पुछाते मिर्ज़ा अफ़रीदी साहब के फार्म हाउस पर पहुँच गए, जहाँ पर ये सारे बैठे हुए थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखें, आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। आप जिस सूबे में आए हैं और जिस सूबे से तहरीकें हमेशा कामयाब हुई हैं, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे वो लाहौर में मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की हिस्ट्री है लाहौर में, इसके अलावा और बहुत सारी तारीख साथ चीज़ें लाहौर से रिलेटेड करके बताई जा सकती हैं। तो आप अगर लाहौर से ये तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो लाहौर की जो सदर है और पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं है कि आप ये सब कुछ करने जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख़्याल में काफ़ी बड़ी झोल है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑन बोर्ड नहीं है। सब अपनी-अपनी गेम चल रहे हैं, सब अपना-अपना चेहरा दिखा रहे हैं, कोई टीम वर्क नहीं है। अब सुलेमान अगर साहब ने कहा जी कि 90 दिन का फैसला अली अमीन की ज़ाती राय हो सकती है, ये इमरान खान का फैसला नहीं है। इमरान खान का फैसला है कि 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होनी चाहिए और हम सब इमरान खान के हुक्म के पाबंद हैं। अली अमीन ने 90 दिन का ऐलान पार्टी से मशवरे के बगैर किया। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि 90 दिन में अगर तहरीक चलानी है और 90 दिन के बाद जो है वो मतलब कि ये सब कुछ करना है, ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है या 48 घंटे कह लें, उन्होंने 48 घंटे के अंदर-अंदर जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को डिसऑन कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अली अमीन को ही डिसऑन कर दिया है कि वो वज़ीर आला हैं, लेकिन उनके इस 90 दिन वाले प्लान से हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, क्योंकि हम पाबंद हैं इमरान खान साहब के हुक्म की और इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त तक जो है, ये तहरीक अरूज पर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो है वो इमरान खान को रहा तो नहीं करा सकेंगे, ना ही इनसे करवाया जाएगा। इमरान खान की मैं अक्सर वीलॉग में कहता हूँ कि उनकी जो उनके लिए जो ज़्यादा तकलीफ़ें जनरेट करने वाले हैं या उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करने वाले हैं, वो उनके अपने लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। इमरान खान साहब की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से रहा होकर जेल से बाहर आ जाएँ। अब इन हरकतों से आप देख सकते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने इंकशाफ किया है कि दिसंबर 2024 से अली अमीन गंडापुर के नाम पर कांटा लग चुका है। इमरान खान को जब मौका मिलेगा उन्हें हटा दिया जाएगा, लेकिन इस मुकाम पर अगर पीटीआई ने गंडापुर को हटाया तो इसके पास उनका कोई मुतबादल नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक़्त कोई मुतबादल नहीं है अली अमीन गंडापुर का। यानी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो
अगर देखा जाए तो ये शेर अफजल मरवत साहब जिस किस्म के हालात जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब ने बना दी हैं, इसमें तो वाक़ई कोई शक नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर के बगैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गुज़ारा नहीं है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मुतबादल नहीं है। ये सारियाँ होशियारियाँ, चालाकियाँ जो है ना, मेरा ख़्याल है ये गंडापुर ने खान साहब से सीखी हैं, क्योंकि खान साहब इस किस्म की हरकतें किया करते थे कि वो सबको साथ नहीं बैठने देते थे। इमरान खान अगर गंडापुर को हटाता है तो पूरी पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में शराज़ा जो है वो पार्टी का बिखर जाएगा। और ये जिस चीज़ का ड्रामा कर रहे हैं वो ड्रामा ही है, क्योंकि इमरान खान जब गंडापुर को हटा नहीं सकता तो फिर मिलकर खाना खाने पर इत्तेफ़ाक करना पड़ेगा कि अगर आप गंडापुर को नहीं हटा सकते तो फिर आपको वो ना भी बुलाए तो उसकी महफ़िल में जाकर जो है वो क्वालिटी नाइट एन्जॉय करनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, मिर्ज़ा जो ये एक इत्तला है, ट्वीट भी कल किया था कि जो ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, इनको टिकट इमरान खान साहब खुद देना चाहते हैं, लेकिन कंधा जो है अली अमीन गंडापुर साहब का चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये टिकट का इतना ही रोला है, तो अंदर से खान साहब कह दें, एक बयान दे दें कि नहीं भाई, हमने इस अफरीदी को टिकट नहीं देनी। और जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई लीगल बयान इस पे आ जाएगा या इमरान खान साहब जो है इस पे कोई राय दे देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो खामोशी है, ये हमारी खबर की तस्दीक कर रही है कि खान साहब जो है वो खुद मतलब कि अगर कह दें तो बात खत्म हो जाएगी। यही नहीं, ये भी इतलात है कि एक बार इमरान खान ने जेल में गंडापुर को कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। अब ये उसको क्यों कहना पड़ा इमरान खान को? क्योंकि एक इतलाह ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ताकतवरों से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर बाहर मुल्क में सुकून रहे तो वो मैं कर लूँगा। लेकिन ये अगर बुशरा बीबी जेल से बाहर रहीं तो ये सुकून नहीं रहने देंगी। और फिर उन्होंने 26 नवंबर की मिसाल देकर कहा कि 26 नवंबर को जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो 26 नवंबर जो है ये एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में एक और इस तरह की हो सकती है हरकत, 2 हो सकती हैं अगर बुशरा बीबी जेल से बाहर है। तो अगर बुशरा बीबी को अगर जेल में बंद कर दें इमरान खान साहब के पास, तो बाहर की चीज़ें सारी मैं सँभाल लूँगा। और ख्वाजा आसिफ साहब की वो जो आपको मक्खन वाली ट्रक भर के मक्खन का लाते हैं और पैरों में बैठ जाते हैं आकर, तो शाबाश को कहना पड़ता है कि गंडापुर साहब, आप तो कमाल कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं हम पर तो इल्ज़ाम मतलब कि अगर देखा जाए तो बाकियों पर तो इल्ज़ाम ही लगा हुआ है ना। तो असल ऑन बोर्ड तो जो है वो गंडापुरी है और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ये बात किसी हद तक मेरे ख्याल में ठीक जाती है। इमरान खान को पता है कि बुशरा बीबी को दूसरी मर्तबा गिरफ्तार करवाने में गंडापुर का हाथ है। बुशरा बीबी वज़ीर आला जाकर बैठ गई थी और गंडापुर को मामलात चलाने नहीं दे रही थी। और जब मामलात नहीं चलाने दे रही थी तो फिर ये सब कुछ तो होना ही होना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा है। इधर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने शंघाई ताउन तंज़ीम एससीओ के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका वफ़द के साथ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुलाकात बीजिंग के अज़ीम अवामी हाल में हुई, जहाँ चीनी सदर ने तमाम वफ़ूद का खैर मुक़द्दम किया। एससीओ के फ्रेमवर्क में इलाकाई ताउन तंज़ीम की अहमियत पर ज़ोर दिया। सदर शी जिनपिंग का कहना था कि शंघाई ताउन तंज़ीम न सिर्फ यूरो एशियाई खिते पर मुहित है, बल्कि दुनिया की एक बड़ी आबादी की नुमाइंदगी भी करती है। उन्होंने कहा कि एससीओ के तहत बाहमी ताउन, तरक्की और खिते के इस्तेहकाम को इसको मज़ीद मज़बूत किया जा सकता है, इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। देखें, इन हालात में चाइना के सदर के साथ आपके नायब वज़ीर-ए-आज़म का मिलना और पाकिस्तान की तरफ से पैगाम देना, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, पाकिस्तानी अदारों की तरफ से कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। और फिर जिस तरह से इंडिया के मामलात पर जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर मेरे ख्याल में काम किया है, वो एक वाक़ई काबिल तारीफ़ है। तो इसहाक़ डार साहब जो हैं इस वक़्त वो मतलब कि आँखों के तारा बने हुए हैं। पूरी दुनिया में सफारतकारी के मैदान में छाए हुए हैं। वो अपने पुराने काम से बेहतर, जिसे कहते हैं ना कि कोई सोच नहीं सकता था कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वो भी इतनी कामयाबी से वज़ारत ख़ारजा चला सकते हैं और वो चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरती चला रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक़्त सफारती झंडे जो हैं इसहाक़ डार साहब ने गाड़े हुए हैं। तो उनकी जो मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, मेरे ख़्याल में चाइनीज़ सदर हैं, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी लेके आएगी और बहुत सारी बेहतर चीज़ें भी इसमें होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हर वो कदम उठा रही है जिससे अवाम को रिलीफ़ मिले और वो इसके लिए मुसलसल कोशिशाँ भी हैं। वज़ीर आला ने एक ऐसी फ़ोर्स बनाई है जो अवाम के लिए काम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा
लॉन्च कर दी है। पैरा पंजाब भर में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करेगी। लाहौर में पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा की तकरीब में वज़ीर ने कहा कि फोर्स ज़ालिमों के लिए दहशत की अलामत होगी। पंजाब में प्राइस कंट्रोल, कीमतों को कंट्रोल करना और ज़हीरा अंदोज़ी के साथ-साथ नाजायज़ तजावीज़ात के सद्देबाब के लिए एक नई फोर्स, पैरा फोर्स कायम की गई है और ये फोर्स 8,000 अफराद पर मुश्तमिल होगी और सूबे के हर ज़िला में मौजूद होगी। ये फोर्स पंजाब के तमाम अज़ला, तहसीलों में होगी, हर तहसील में ये मौजूद होंगे और इनका काम चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो, ये ज़ालिम के सामने आहनी दीवार बनेंगे और ज़ालिम के लिए दहशतगर्दी की इलामत बनेंगे और मज़लूम का सहारा बनेंगे और मज़लूम की उम्मीदें बनेंगी और मज़लूम के लिए जो है वो मदद लेके पहुंचेंगे। पंजाब इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी पैरा लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म होगी और पंजाब भर में दिसंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। हमेशा कहा जाता था कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, जो दुकानदार ज्यादा न रख लेते हैं इसको कंट्रोल करना है। प्राइस कमेटियां भी नकारा थी, लेकिन अब ये फोर्स काम करेगी। मरियम नवाज साहिबा जो है अभी पिछले दिनों सीसीडी के रोले पे हुए हैं। सीसीडी जो है वो आपके सामने वो कैसे काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है और वो एक बेहतर रिजल्ट दे रही है। तो अब ये जो पैरा बनाई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर कोई अपनी अपनी प्राइस पर जो जिसका दिल करता है वो बेच रहा है। अगर इसको कोई लीड करने वाला इंसान का बच्चा हुआ और जिस तरह मरियम नवाज का ये ख्वाब है, जिस तरह ये उन्होंने ये जो बनाया है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत कामयाब अदारा होगा। देखें, आपने लोगों के दिलों में एक तो कानून का एहतराम जो बिठाना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब तक बस मैं आगे ना ही बोला तो बेहतर है। पर मरियम नवाज साहिबा का ये कदम, मरियम नवाज साहब की ये मेरे ख्याल में कोशिश इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा बेहतर रिजल्ट निकलेगा और महंगाई में कमी और ये जो कब्जा ग्रुप है इसके खात्मे के लिए बड़ी अहम किरदार अदा करेगी ये बोर्ड। एक और चीज जो है मेरे ख्याल में ये जो सबसे अहम चीज जो है मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरी नजर में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं उनके लिए ये खबर है कि पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल की कॉर्निंग बॉडी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब पीएसी के इंजीनियर चीन में भी अपने प्रोफेशनल हकूक शनाख्त के साथ काम कर सकेंगे। ये कामयाबी ईसीसी के अरकान की मेहनत और लगन की वजह से मुमकिन हुए है। इसे इंजीनियर्स को दुनिया के दूसरे मुल्कों में आसानी से काम करने का ये जो मौके मिलेंगे और ये कदम पाकिस्तान के इंजीनियर के लिए एक बड़ा एजाज है। देखें, मैं इसकी जो पूरी खबर है वो ये मैं आपको जरा थोड़ा सा मतलब इसमें मजीद डिटेल में बताता हूँ। हो ये रहा था कि जो पाकिस्तान के इंजीनियर है ना वो चाइना के साथ जाएं और चाइना में जाकर काम करें। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और कास्ट कास्ट के दरमियान में एक जो है ना वो एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे आप कह सकते हैं। तारीखी पेशरफ्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके जरिए पीईसी में रजिस्टर्ड इंजीनियर जो पीईसी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है, इसमें जो रजिस्टर्ड इंजीनियर है वो चाइना में जो चाइनीज इंजीनियर हैं उनके बराबर के हकूक के मुताबिक काम कर सकेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसमें जो रजिस्टर्ड पाकिस्तानी इंजीनियर होंगे और अगर वो चाइना में जाएंगे तो उनके हकूक वही होंगे जो एक चाइनीज इंजीनियर के होंगे। तो इस वक्त जो चाइनीज इंजीनियर है, आप देखें दुनिया में रेलवे ट्रैक बनाना है, अगर आपने फर्ज किया बना रहे हैं, तो चाइनीज जो है वो जो सालों वाला काम है महीनों में कर रहे हैं। आप नए जहाज बना चुके हैं जो कि जाहिर है वो कितनी देर रोकेगी दुनिया उनको। अब ज्यादा देर बोइंग या जो है वो एयरबस रोक तो नहीं सकेंगे, आना ही है दुनिया में। अच्छा, उसमें चाइनीज इंजीनियर है। फिर उसके बाद दुनिया भर में जो हो रहा है, दुनिया भर में जब जेट आपके बने हैं, J10 आगे पीछे इंजीनियर है, तो जब आपके पाकिस्तानी इंजीनियर बराबरी के हकूक के साथ चाइना में काम कर सकेंगे, तो ये जो दुनिया में इस वक्त चाइनीज का हवा बना हुआ है उसमें आपके इंजीनियर भी शामिल होंगे। तो ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये माहिदा जो है ये पीईसी की गवर्निंग बॉडी के अरकान की मेरे ख्याल में उनकी बड़ी खलूस नीयत और अनथक मेहनत की वजह से हुआ है कि अब हमारे जो इंजीनियर हैं उनको आलमी सतह पर वो पजीराई हासिल होगी या मिलेगी जो कि मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए थी। इनकी जो मेन तीन चार चीजें हैं, एक तो इंजीनियर की बासानी आलमी सतह पर नकलो हरकत होगी। जब आपको चाइनीज वाला टैग लगेगा तो पूरी दुनिया में आपके इंजीनियर जो हैं उन पर एक जिसे कहते हैं ना अथेंटिक ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा वो काबिल एतमाद और भरोसा होंगे। उनके अंदर पेशा वराना मसावरत आएगी, पेशा वराना जो है वो मजीद डेवलप होंगी और बैन अवी मनसूबों और तरबियत तक उनकी जो है वो रसाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चेयरमैन पीसी इंजीनियर वसीम नजीर साहब जो है, मेरे ख्याल में ये उनकी जो टीम है या उनके साथ जो टीम कर रही है, ये जो इंजीनियर अब इस दुनिया भर में जाएंगे, मेरे ख्याल में ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। वसीम इंजीनियर जो वसीम नजीर साहब है, इन जैसे जो बेटे हैं ना वही इस कौम का माथे का झूमर है।
जो इस मुल्क के बच्चों को, नौजवानों को जब वो इंजीनियर की तालीम हासिल करेंगे और उनको ये मौके ढूँढ कर देंगे, अब चाइना के बाद यूरोप की तरफ निकल पड़ेंगे, अमेरिका की तरफ निकल पड़ेंगे, तो आपके जो इंजीनियर हैं, उनकी दुनिया भर में देखिए पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ भी है, बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे समेत दुनिया भर में 5-5, 7-7, 10-10 डॉलर लेकर मतलब कहीं न कहीं से पहुँच गए हैं। अब वो डायरेक्ट वीज़ा लेके आए हैं या इधर से घूम-घुमा के आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? वो यूरोप पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए। यहाँ पर आप जाकर देखें वो जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिन घरों में रह रहे हैं, जो उनके काम कारोबार है, तो पाकिस्तानी अंदर से है मेहनती। इनको जब कोई लाइन मिल जाए या किसी जगह पे बैठ जाएँ, तो ये एक इनकलाब बर्पा कर देते हैं। तो जब ये वसीम नज़ीर साहब ऐसे बच्चों को एक लीगल तरीके से चाइना समेत दुनिया भर में लेके जाएँगे, जहाँ पर कि बाकायदा इनकी शिनाख्त मिलेगी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं होगी। तो हमारे ये जो बहादुर सपूत हैं, बहादुर बेटे हैं, वसीम नज़ीर साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, इस कदर पाक दे। हो सकता है दुनिया में इसका आपको वो रिगार्ड, इज़्ज़त या मिल रही है, लेकिन खुदा के यहाँ जो आपको बुलाकर कहा जाएगा कि आपने कितनी ज़िंदगियों और कितने घरों में रोज़गार बचाया, मेरे ख्याल में वो उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।